अनुबंध में जिस दिन से हम साइन करेंगे उस दिन से उनका कर्मचारी कहलाएंगे। स्वयंसेवी का काम हम लोग 10 साल तक निःशुल्क काम किए। अब हम बंधुआ मजदूर बन के क्यों हम वो करें? बल्कि आप जो काम कर रहे थे वो काम जस का तस रहेगा। 32 दिन हड़ताल के बाद 0 सन्नाटा हाथ में आया है। 22 सालों से काम कर रहे हैं बिना अनुबंध के, तो अब अनुबंध क्यों आया? 1-2 लोटा कोई पानी निकाल लेगा तो सागर को क्या फर्क पड़ना है? उता धरना में चमका के धमका के कनपटी पर बंदूक धर के मैं बैठा सकती हूँ। रीढ़ की हड्डी हमें बोला जाता है स्वास्थ्य विभाग में। आज आपकी मितानी हमारी दुश्मन बना दिए आप। संगठन में उसका कोई फर्क भी नहीं पड़ रही है। वो 150 लोग क्या कर लेंगे हम लोग का? क्यों मितानी को बैठा? आप शुभ चिंतक हो गए हो? फिर तो हम 24 आवर काम करेंगे, जब सरकार काम लेगी तब काम करेंगे। और शुरू से एक ही संगठन बना है तो हम अलग संगठन क्यों बनाएंगे? स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। पिछले साल यानी 2025 में मितानिन संघों का आंदोलन आपने अगस्त और सितंबर महीने में देखा होगा, जो जब बड़ी संख्या में करीब 72-75 हज़ार मितानिन छत्तीसगढ़ में हैं और वो अपने अधिकारों के लिए और अपनी नौकरी पक्की कराने के लिए तूता धरना स्थल पर जम गई थी। वहाँ एक बार मामला शांत हुआ, लंबे समय तक ये लोग आंदोलन भी करते रहे, लेकिन किसी कारण किन्हीं वजहों से वो आंदोलन समाप्त हो गया। लेकिन एक बार फिर से जो है मितानिन दीदियाँ आक्रोशित हैं और एक बार फिर से एकजुट होती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ है मितानिन संघ की अध्यक्ष सैनगर दीदी। दीदी, क्या मामला है? अब एक बार फिर से एकजुट होने की क्या आवश्यकता पड़ी? अब मामला ये है कि पहले जब हम लोग 32 दिन तक के हड़ताल किए तूता धरना में, तो वहाँ फिर यहीं NHM के अधिकारी के द्वारा हम लोग को बुलाया गया और स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया जी बुलाए थे और बोले कि आप लोगों को मांग जो है, हम शासन प्रशासन से 2 बिंदु का, हमारा 3 बिंदु का मांग था। पहला था कि जो मितानिन प्रोग्राम के समस्त लोग NHM में सम्मिलित करें, और दूसरा था कि जो मितानिन प्रोग्राम के सभी लोगों को राशि मिलता है उसका 50% बढ़ा के दिया जाए। और इनके घोषणा पत्र के पहले चुनाव के घोषणा पत्र जब किए थे उसमें 2 बिंदु का था। और फिर तीसरा था कि NGO के साथ हम काम नहीं करेंगे। एक NGO गया, दूसरा फिर क्यों आया? जब NHM के अपने अंडर में लेगा तो NGO को क्या ज़रूरत थी? तो यहाँ आश्वासन भी दिया गया कि दीदी और आप लोग हम लोग के ही थ्रू काम करेंगे, NGO प्रशिक्षण देगा और तकनीकी सहयोग आप लोगों को बीच बीच में प्रदान करेगा, बाकी सब यहीं से जैसे हो रहा है वैसे ही होगा। अभी NGO 7 जुलाई को जो है यहाँ उसका अनुबंध हुआ शासन के साथ। अब उसके बाद अब 2-3 दिन से बुला के DC के माध्यम से, और जहाँ जितने प्रकार के ज़िले में DC हैं जहाँ वहाँ अलग अलग संदेश जा रहा है कि आप जब तक के अनुबंध में साइन नहीं करोगे तो 3 महीना का हम लोगों को क्षतिपूर्ति नहीं मिला है। मितानिन का भी नहीं मिला था, MT को भी नहीं मिला था, हेल्प डेस्क, तो मितानिन का भी अक्टूबर माह का डाले हैं। वो भी अभी मितानिन को पता नहीं है कि हमारा आधा पैसा आया है कि पूरा पैसा आया है। तो बहुत मिताएं बोल रहे हैं कि मेरा कट के ही आया है, मतलब एक तरफ का राशि आई, वो केंद्रांश है कि राज्यांश, मिलान कर रही है तो कुछ नहीं मिल रहा है, न केंद्रांश से मिल रहा है न राज्यांश से मिल रहा है। तो ये स्थिति है। अब सर बोले हैं कि हम अपने, और वास्तव में सर आए हैं जो अभी MD, तो उनके आते साथ ही पूरे मितानिन को सबसे पहले क्षतिपूर्ति प्रोत्साहन राशि पे ही बात किए, अधिकारी को बुला के बैठक किए और उसका प्रक्रिया भी चालू करें। तो वही हम लोग आस लेके आए थे कि हम जैसे 22-23 साल से काम करते चले आ रहे हैं। SHRC भी था तो खाली DC का अनुबंध लेता था, मितानिन MT-BC का अनुबंध नहीं होता था। ये संस्था क्यों अनुबंध ले रही है और नए तरीके से हमारी भर्ती करेगी जनवरी से। अनुबंध में जिस दिन से हम साइन करेंगे उस दिन से उनका कर्मचारी कहलाएंगे, तो उस दिन से जनवरी 2026 से 22 साल का हमारे 23 साल की सीनियरिटी कहाँ गई? हम तो नए कर्मचारी हो जाएंगे। और क्या वो है कि अनुबंध कर रहे हैं, 3 साल को हुआ है, 3 साल तक के एक काम किए, शासन इनसे और प्रशासन मिलके किया। 3 साल के बाद मान लीजिए इनका अनुबंध किसी भी उससे या सरकार नहीं आगे बढ़ाती है, तो ये सब कर्मचारी कहाँ जाएंगे? फिर हम लोगों का क्या होगा? कहाँ जाएंगे? और ये उम्र में कौन नौकरी देगा?
अब हम बंधुआ मजदूर बन के क्यों हम वो करें। तो यही सब ज़िले में डीसी के द्वारा बोला गया है कि आप लोग क्षतिपूर्ति अगर लेना है तो अनुबंध में साइन करो, तब 3 महीना का पैसा मिलेगा। साइन नहीं करोगे 3 महीना का पैसा नहीं मिलेगा। ये क्षतिपूर्ति किस चीज़ की है? क्षतिपूर्ति जो हम लोग काम करते हैं महीना में 25 दिन, ठीक है, उसका जो है पर डे 25 दिन के पर डे के हिसाब से हमको राशि मिलती है। तो अधिकतम काम हमारा महीना में 25 दिन का ही निर्धारित है, ठीक है। वही हमारा जो काम करते हैं क्षति होती है उसी को पूर्ति करते हैं। तो 3 महीना से वो भी पूर्ति नहीं कर पाए हैं। उसी का धमकी दिया जा रहा है कि अनुबंध में साइन करोगे तब तो पैसा मिलेगा और नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। जैसे रायपुर के साथी लोग को बुला लिए, छरछरा के दिन जिस दिन त्यौहार था उस दिन छुट्टी थी शासन का ना, तब पर भी NGO वाले वहाँ बैठ के इन लोगों को बुलाए थे, पूरे रायपुर जिला के जो हेल्प डेस्क और BC को। तो हेल्प डेस्क चले गए डर में, इन लोग नहीं गए। फिर उनको 7 तारीख को बुलाए, 7 को बुलाया गया था, 6 को बुलाया गया BC लोगों को। आओ अपना क्षतिपूर्ति में लेना है तो आओ साइन कर दो, वो लेटर बना है मतलब क्षतिपूर्ति। और वहाँ गए तो जो इनकी भूमिका था उसको पढ़ के DC के द्वारा बताया गया और फिर टेबल पर रख के और ऐसे हाथ से अपन वो कर लिए, बस साइन वाला कॉलम को आगे इनको बढ़ाए और लो साइन करो, और साइन जल्दी करोगे तभी क्षतिपूर्ति आएगा। तब इन लोग जल्दी क्षतिपूर्ति आने को उसमें साइन कर दिए। साइन करने के बाद वो कागज़ आगे इनको दे रहे हैं एक प्रति, ये ले जाओ घर में आराम से पढ़ना। जब इन लोग पढ़ रहे हैं तो हमारे साथ तो बड़ा धोखा हुआ। तब इन लोग 11 बजे रात खाए भी नहीं थे, पूरे 8 BC मेरे को फ़ोन लगाए मिल के 8 बजे और 1:30 बजे तक हम इनको सांत्वना दिए, वो किए कि सब साथ हैं तो 8 लोगों को कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो तुम्हारे साथ हुआ है वो तुम लोग सही जानकारी दो, लेटर बनाओ। तो हमारे ये 2 BC 3 हैं, आप इनसे इनकी बीती सुन लीजिए, ठीक है। ठीक, आप कहाँ से आई दीदी? जी, मैं बालोद जिले गुंडरदी ब्लॉक से आई हूँ। हम मितानिन कार्यक्रम से हैं। मितानिन कार्यक्रम 2002 से चालू है। पहले तो स्वास्थ्य विभाग ने एक प्राइवेट संस्था थी, वहाँ पर हम लोग को कहा गया था कि आप लोग स्वयंसेवी हो। स्वयंसेवी का काम हम लोग 10 साल तक निःशुल्क काम किए। अब स्वयंसेवी जैसे जैसे सरकार हमको काम देती गई हम काम करते गए। काम के बदले में 2014 में हमें प्रोत्साहन राशि मिलना चालू हुआ था। उस समय डॉक्टर रमन सिंह जी थे, जो मितानिनों की दर्द पीड़ा समझिए 24 घंटे अनवरत हम लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे प्रोत्साहन राशि दिया गया। धीरे धीरे काम इतना हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता गया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक 24 घंटे हम लोग काम करते हैं 36 बिंदु पे। उस 36 बिंदु में राशि काम के आधार पर हमको राशि दिया जाता है। तो 2019-20 में एक प्राइवेट संस्था है, सरकार को शायद NHM ऑफिस को बहुत ज़्यादा लग रहा था स्वास्थ्य विभाग को, तो उन्होंने एक प्राइवेट संस्था को दे दिया। तो प्राइवेट संस्था हमसे अनर्गल काम करवा रही थी, जैसा चूल्हा बनाना, नुक्कड़ नाटक करना। तो इसका हम सभी मितानिन प्रदेश भर के इसका विरोध किए। तो विरोध किए और 1 महीने तक, अभी पिछले हम लोग जुलाई में बैठे थे, 1 महीने तक लगातार हड़ताल में बैठे। उसमें हमारा विरोध था कि हम किसी प्राइवेट संस्था के साथ काम नहीं करेंगे। हमारा जो क्षतिपूर्ति राशि है उसको 50% किया जाए, और हमारी तीसरी मांग थी कि हमको नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, जो पूर्व सरकार ने घोषणा किया था। हमने उसी के ऊपर अपनी 3 मांगों के ऊपर स्ट्राइक किया। तो 50% बढ़ोतरी की जाए। 50% जो हमें मानदेय प्रोत्साहन राशि क्षतिपूर्ति मिलती है उसमें 50% की राशि, क्योंकि सरकार आने से पहले घोषणा की थी, हमने उसी बढ़ा दी जाए। हाँ, बढ़ा दी जाए। उसी के ऊपर हमने लगातार 32 दिनों तक का हड़ताल किया, और हमारी कोई बड़ी मांग नहीं थी। जो सरकार ने घोषणा की थी आने से पहले, उसी के ऊपर हम 1 महीने तक लगातार बैठे। अब रही बात कि यहाँ से NHM ऑफिस के कर्मचारी गए हड़ताल के स्थल पे, हमको वहाँ से बुलाया गया। हमारे जितने पदाधिकारी थे NHM ऑफिस आए, तो वहाँ पर हमको आश्वासन MD के द्वारा दिया गया कि ठीक है, हम प्राइवेट संस्था किसी NGO को नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप जो काम कर रहे थे वो काम जस का तस रहेगा। बस तकनीकी प्रॉब्लम जहाँ पे आती है, जैसे आपको ट्रेनिंग देना है, पुस्तकें पढ़वाना है, पुस्तक छपवाना है, उसी के लिए इस प्राइवेट संस्था को कुछ काम को दिया जा रहा है। तो हमने सहर्ष से उसको स्वीकार कर लिया। चलिए, हम प्राइवेट संस्था तो नहीं है, सरकार जब हमें गोद ले रही है, सरकार NHM में हमें शामिल कर ली है और ये प्राइवेट संस्था को तकनीकी काम के लिए दे रही है, तो उसको हम लोग स्वीकार कर लिए। लेकिन अब पता चला अभी 3 दिन पहले कि हमारे जो मितानिन कार्यक्रम के अंतर्गत जो जिला समन्वयक है, ब्लॉक समन्वयक है, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर है, उसके बाद MT मितानिन प्रशिक्षक, फिर मितानिन आता है। तो हमारे DC के द्वारा BC और BC के द्वारा अपने MT को प्रेशर दिया जा रहा है, SPS को, कि 3 महीने का टाई अप किया है।
जो हमारे प्राइवेट संस्था है, सच नाम की संस्था है, जो दिल्ली से आई है, तो उसमें 4-5 कर्मचारी हैं। उन्होंने दबाव बनाया है कि आप लोग 3 महीने का आप लोगों का अनुबंध है, इस एग्रीमेंट पर आप साइन करोगे तभी आपको आपका पिछला जो पेमेंट रुका है वो दिया जाएगा। तो हमारा बस उसी का विरोध है। उसके लिए आज एमडी सर के पास आए थे संचालनालय में मिलने के लिए कि जब हम 22 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं तो क्यों हमको अनुबंध में लिया जा रहा है, हमारे कार्यक्रम को क्यों अनुबंध के आधार पर लिया जा रहा है। हम 22 साल से निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग इतनी तगड़ी है, हमें ऋण की हड्डी हमें बोला जाता है स्वास्थ्य विभाग में, जिसमें हमने मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में कमी लाई है। सरकार को बड़ा बड़ा मेडल मिला है, पूरे देश में हमारा छत्तीसगढ़ का नाम चल रहा है। तो हमारी कहाँ पे कमी हो गई कि एमडी के द्वारा हमको इस तरह से कहा जा रहा है कि आप लोग अच्छा सा काम करो, अच्छा सा काम करो। तो हमारा बस यही पूछना था, हम लोग निःशुल्क सेवा भाव से काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, तो अब टाई अप क्यों, अनुबंध क्यों? अच्छा, मान लीजिए कि ये व्यवस्था जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं होता है तो आगे क्या? आगे फिर हम पदाधिकारी लोग पूरे प्रदेश में बैठकर चर्चा करेंगे, विचार गहन मंथन करेंगे। अगर जरूरत पड़ी स्ट्राइक करने की तो फिर स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक संभव है? हाँ, संभव है। दीदी, आप कहाँ से आई हैं? मैं भी गुंडरदेही बालोद से आई हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है सही हो रहा है? गलत हो रहा है। हम अनुबंध की प्रक्रिया में कार्य करना नहीं चाह रहे हैं। कार्य करने के लिए हम सब तरफ से तैयार हैं, पर जो ये अनुबंध प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है वो गलत है। उस अनुबंध प्रक्रिया में हम कार्य करना नहीं चाह रहे हैं। अनुबंध हुआ मतलब हम बंधुआ मजदूर हो गए, तो हम बंद के क्यों रहे भाई? कि अगर सरकार हमको रेगुलर पेमेंट देती है, हमको रेगुलर नियमितीकरण एनएचएफ में कर लेती है, तो हम उसके तो कर्मचारी हो गए ना। फिर तो हम 24 आवर काम करेंगे, जब सरकार काम लेगी तब काम करेंगे। लेकिन बंधुआ मजदूर बन के नहीं रह सकते हम। अनुबंध का हम अनुबंध विरोध हम कर विरोध रहे हैं। करते हैं, अनुबंध का विरोध करते हैं। मेन आप लोगों का अनुबंध का विरोध हाँ, है? बस अनुबंध का विरोध है। अनुबंध क्यों? 22 सालों से काम कर रहे हैं बिना अनुबंध के, तो अब अनुबंध क्यों आया? सरकार ने, एनएचएम ऑफिस ने जो प्राइवेट संस्था सच को दी है उसके साथ अनुबंध करे ना। हमारे साथ क्यों अनुबंध कर रही है? मितानिन कार्यक्रम के साथ क्यों अनुबंध कर रही है? हम उसी का विरोध कर रहे हैं। और अनुबंध में अगर फायदा है तो उनको बताइए। 3 साल के लिए अगर अनुबंध होती है, सरकार को जचा कि ये संस्था अच्छा काम कर रही है तो आगे बढ़ाएगी, अन्यथा बंद कर देगी। फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे परिवार कहाँ जाएगी? हम इतने वर्षों से काम कर रहे, अब तो उम्र 40-45, कोई 50-60 की उम्र के आ गए हैं रास्ते पे, तो हम अब बाहर काम भी नहीं कर सकते। खेती मजदूरी तो बहुत दूर की बात है। दीदी, पहले भी आप लोगों ने बड़ा आंदोलन किया था और इतनी 32 दिन की करीब संघर्ष के बाद हाथ में क्या आया और अब क्या स्थिति है संगठन की? 32 दिन हड़ताल के बाद 0 सन्नाटा हाथ में आया है। और मैं क्या बताऊं, हड़ताल के बाद हमारे जो है स्वास्थ्य सचिव महोदय के द्वारा बुलाया गया था हम लोग को 10 तारीख को महानदी भवन, 10 सितंबर। अब वहाँ समझाइश दिया गया कि आपकी एक मांग, 2 मांग में से 3 मांग में से एक मांग पूरी कर दी गई है। कौन सी? 50% बढ़ोतरी। तो ये धीरे धीरे होता है। आप सोचो कि एक साथ हो जाए तो ये नहीं होता। एक मांग आपको पूरा हो गया, उसमें संतुष्टि करिए, फिर दूसरा मांग को देखेंगे। दूसरी मांग में लंबी प्रक्रिया चलेगी। तो ठीक है, चलो हम लोग 32 दिन हो गया था, तो चलो एक मांग पूरी हुई। तो बोले कि जल्द से जल्द मैं पूरा जानकारी बना के वित्त विभाग को भेज दिया हूँ और लगातार मैं करूँगा। तो मैं कही सर कब तक वो पैसा आ जाएगा 50% वाला? तो अब दशहरा सामने, अब 10-15 दिन था, तो मैं कही सर दशहरे तक के उम्मीद लगाऊं, जब सब कुछ आप भेज दिए हैं, उधर से भी सहमति है, तो दशहरे तक पैसा आ जाएगा। तो कहें पूरा कोशिश रहेगा, आ जाएगा। मेरे तरफ से मैं एक भी कोशिश नहीं छोड़ूंगा, पूरा करूंगा, आ जाएगा। ठीक है सर, तब अच्छी बात है, दशहरा अच्छे से मन जाएगा। दशहरा बीत गया, दीपावली बीत गई, आज ये जनवरी आ गया। बढ़ा हुआ पैसा क्या, जो इनके हम लोग सब कार्यक्रम में जितने लोग हैं उनका मेहनत का कमाया पैसा महीना पर नहीं मिल रहा है। अभी अक्टूबर का पैसा मितानिन लोगों को दिए, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि हमारा कौन सा पैसा है, केंद्रांश है कि राज्यांश है कि 2200 है। और उसी प्रकार से MTBC हेल्प डेस्क सभी का 3 महीना का हमारा भी नहीं मिला है। तो अब ये पैसा नहीं मिला। अब 10 तारीख को जब हम लोग स्वास्थ्य मंत्री के पास भी गए और उसके बाद एक या 2 दिन के बाद फिर गए थे मिलने कि सर हम लोग आपके उस पर हड़ताल ख़त्म कर दिए हैं और धन्यवाद दिए। और उसके बाद बात चली तो बोले कि
आप बहुत बात करते हो। आप 72,000 हमारे मितानिन बहनों को तूता धरना में भड़का के, चमका के, धमका के बैठाए हो। ये गलत किए हो। कार्रवाई करके आपको निकाल देंगे। मैं कैसे निकाल दीजिए सर। 72,000 मितानिन को मैं तूता धरना में चमका के, धमका के, कनपटी पर बंदूक धर के मैं बैठा सकती हूँ। तब सोच लीजिए 3 साल के बाद फिर क्या हो सकता है आपके भी विरुद्ध। और सर आप जो है बोल रहे हो कि संगठन संगठन संगठन, आप क्यों मितानिन को बैठा, आप ही शुभचिंतक हो गए हो। जो जमीनी स्तर से मितानिन को जड़ हम लोग हैं। मितानिन का चयन करना, एमटी का चयन करना है ना, पहाड़ जंगल जो जिस क्षेत्र का है बीसी लोग घूम घूम के मितानिन बनाए, एमटी बनाए, उनको आज यहाँ तक के पूरा सिखा पढ़ा के लाए। अब आज आपकी मितानिन हूँ, हमारी दुश्मन बना दिए आप। बोले हाँ मैं तो मितानिन को अलग करूँगा ही। मितानिन अलग रहेगी, संगठन अलग बनेगा, एमटी का अलग बनेगा, आप अपना अलग बनाओ, बीसी का अलग बनेगा, सबका अलग बनेगा। तो मैं कही आप कौन होते हो हमारे संगठन में सेन, आप क्यों मरवा रहे हो। अब मेरे को यकीन हो गया जब टेबल ठोक ठोक के मितानिन 10-20 आई थी, सर आप रजिस्ट्रेशन करवाए, हेदे आप बनवाए सर, हम आप हेदे वो किए है ना आशा वैष्णव लोगों का। तब मैं कही ठीक है सर, आप अलग किए और बनवाए। 7-8 महीना हो गया रजिस्ट्रेशन कराए, ओड़ी जो एड़ी चोटी सब लगाए हैं, पूरे डीसी तक के उसमें कूदे हैं। तो 100 से 150 मितानिन जोड़ पाए हो। 72,000 मितानिन जोड़ने के लिए 72 साल लग जाएगा, तब वो नहीं जोड़ पाएंगे। तो आपका कहना है कि एक जो नया कट के मितानिन संघ बना उसको मंत्री जी ने बनवाए हैं, स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि उनका भतीजा उनका पीए है और वही लगातार सपोर्ट करता है। हम लोग गए, उनका अग्रिम मतलब अपॉइंटमेंट लिए कि हमसे नहीं मिलने दिया, हम खड़े खड़े रास्ते में बात कर रहे हैं और वही उनके प्रतिनिधि जाएंगे तो वहाँ रात भी रोकता है, खिलाता है, पिलाता है, सब कुछ सेवा देता है। तो इतना एक को माई एक को मौसी क्यों कर रहा है उसी प्रोग्राम के लोगों से, बताइए। तो हम क्या समझेंगे, समझेंगे ना कि इधर से पूरा सपोर्ट मिला, हमारे संघ को तोड़ने मोड़ने का पूरा नेता मंत्री से लेकर अधिकारी कर्मचारी सबका हाथ है। यही सब हाल है और ऐसे स्थिति बन गई है। वो 100-150 मितानिन को लेके संघ बनाए रहें। हमारी 72,000 मितानिन में इतना बड़ा सागर है, 1-2 लोटा कोई पानी निकाल लेगा तो सागर को क्या फर्क पड़ना है। बस मैं यही इतना है ना कहना चाहती हूँ। इसके बाद मैं अपना समाप्त कर रही हूँ। समझदारों की सहारा ही काफी। तो कुल मिलाकर के आपने देख लिया कि जो मितानिन संघ का आंदोलन 32 दिन चला था वो बिना किसी नतीजे के क्यों खत्म हुआ, क्योंकि जैसा कि मितानिन दीदी का कहना है कि एक नया संगठन खड़ा करने की कोशिश की गई कुछ मितानिन दीदियों को लेकर के, जिसमें इनका सीधा आरोप है कि मंत्री के सहयोग से एक नया दो फाड़ करने की कोशिश की गई, लेकिन उस नए संगठन में अभी तक 150 से ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाए हैं। तुम अपना संगठन बनाओ, बीसी का अलग संगठन बनेगा, मिताइन का अलग संगठन बनेगा, मिताइन को क्यों आप अपने साथ लेके आए हो, ऐसा करके बोलने लगे। फिर हम लोग बोले मिताइन तो शुरू से हमारे साथ है और शुरू से एक ही संगठन बना है, तो हम अलग संगठन क्यों बनाएंगे, ऐसा करके बोले मंत्री जी ने आपकी मांगे पूरी करने से बेहतर ये समझा कि संगठन के कई फाड़ कर दें। हाँ, ये सही है, ये सही है। उसका कितना असर हुआ संगठन पर? कुछ असर नहीं हुआ, वो 100-150 लोग बस अलग है, बाकी सब एक साथ है। हमारा संगठन बना हुआ है अभी भी सब लोग एकजुट है। हाँ, सभी लोग हम सब एक हैं। 1-150 बाकी अलग हो गए हैं, बाकी हम सब एक हैं। हमारी संगठन में उसका कोई फर्क भी नहीं पड़ रही है। वो 150 लोग क्या कर लेंगे हम लोग का, हम लोग तो जियो के तो हैं। यहाँ 33 जिला से 33 डीसी लोग मिल के अनुबंध के लिए साइन कराने के लिए 7 तारीख को ही बुलाए थे, 7-8 को, लेकिन यहाँ कोई जिले के नहीं गए थे, मात्र एक ही जिले के गए थे महेंद्रगढ़ के, और उनको बुलवा के उनको साइन कराया गया है, क्योंकि उन्हीं के स्वास्थ्य मंत्री के ही कुछ रिश्तेदार होंगे या उनके पीए के माध्यम से या किसी के माध्यम से उनको बुला के साइन कराया गया है, डीसी के माध्यम से। रायपुर ही आए थे वो लोग जिले पे? वही जिले में ही साइन कराए गए थे। 33 जिला में मात्र 2 ही जिला ही साइन किए, बाकी 31 जिला भी साइन नहीं किए। मतलब जो 2 जिलों के लोगों ने अनुबंध के लिए राजी हैं?
नहीं, राजी नहीं हूँ। उनको बोला गया है कि आप लोग साइन करोगे तभी आप लोगों का क्षतिपूर्ति जल्द से जल्द मिलेगा, ऐसे करके। धोखा हो गया मतलब। जी जी जी, धोखे से साइन करवाएगा। तो ये था पूरा मितानिन दीदी लोगों की पूरी रणनीति के जो है करीब 32 दिन के आंदोलन के बाद भी कुछ मिला नहीं और संगठन जरूर तोड़ने की कोशिश हुई, एक नया संगठन खड़ा करने की कोशिश हुई। जैसा कि मितानिन दीदी लोग बता रही हैं कि मंत्री जी के सहयोग से एक नया संगठन बनाने की कोशिश हुई ताकि मितानिन आंदोलन को कमजोर किया जा सके। इनकी अभी 3-9 मांगे पहले की तरह ही हैं। जो 3 मांगे और क्या क्या थी दीदी एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। 3 मांगे क्या है? 3 मांगे थी। पहला तो था सभी हमारे मितानिन प्रोग्राम के लोगों को जो है एनएचएम में सबलियन करेंगे और दूसरा मांग था 50% बढ़ा के दिया जाएगा और तीसरा मांग था हम एनजीओ के साथ काम नहीं करेंगे। यही हमारी इसमें से अभी कोई मांग पूरी नहीं हुई? कोई मांग पूरी नहीं हुई। कुल मिलाकर के कोई मांग पूरी नहीं हुई और एक बार फिर से जो है मितानिन दीदियां नाराज हैं और आने वाले समय में कोई बड़ा आंदोलन फिर से दिखाई दे सकता है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में करीब 72,000 मितानिन दीदियां हैं और अगर एक बार फिर से आंदोलन करती हैं तो सरकार की टेंशन बढ़ना तय है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।